पैसा मांगा जा रहा है, किस विषय में आपको 30,000 की डिमांड की गई? 30,000 के तीनों जना से कहीं 10-10,000 दिन जाए अच्छा, तो खेतरा चढ़ा दी। हाँ। मगर हम स्क्वायर फुट में जमीन लिखवाए हैं तीनों। अच्छा, खाली तो आखिरकारी नहीं लगा। हाँ हाँ, सर, हमें पुलिस द्वारा लेखपाल कानून को द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं अपनी ही जमीन पर निर्माण करना चाहता हूँ, जिसे प्रशासन मुझे बनाने नहीं दे रहा। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कस्में वादे सरकार की तरफ से हमेशा खाए जाते हैं कि कोई जुल्म ज्यादती उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें, खासकर रायबरेली जनपद की या अमेठी जनपद की, तो आज भी पीड़ित ही रहता है। अधिकारियों की चौखट पर दौड़ना, लगातार एसडीएम, डीएम, लेखपाल कानून को तहसीलदार की फटकार सुनते सुनते लोग परेशान हो जाते हैं। या तो रिश्वत दीजिए या तो फिर काम दीजिए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। ये सवाल है अमेठी जनपद के। मैं उदारी की जगह दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं ये जमीन है जिसका विवाद है। सूरजपाल जी का मामला है और एक मोहन देई है जिन्होंने इसका बैनामा किया। और इस विवाद को निपटाने की अगर बात की जाए तो थाना दिवस में एक आदेश आया लेखपाल मौजूदा सुरेंद्र पाल को, और उनके रिश्वत की भी कहानी लगातार खुलती नजर आ रही है। हमारे साथ वो पीड़ित लोग मौजूद हैं, मैं उनको बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर रिश्वत की रकम क्यों और कितनी और किस लिए मांगी जा रही है। अभी आप सबने कुछ देर पहले बात की थी कि पैसा मांगा जा रहा है, किस विषय में आपको 30,000 की डिमांड की गई? 30,000 के तीनों जना से कहीं 10-10,000 दिन जाए अच्छा, तो खेतरा चढ़ा दी तो हाँ। और मजबूत हो जाए। अच्छा, मगर हम स्क्वायर फुट में जमीन लिखवाए हैं तीनों। अच्छा, खाली तो आखिरकारी नहीं लगा। हाँ हाँ। है आप किस लिए 30,000 रुपए मांग रहे हैं और आप क्यों देना चाह रहे हैं? खेसरा पर चढ़ावे के। अच्छा, उनके खेसरा है, हाँ। मतलब यहाँ जो दस्तावेज ले रहा थी, हाँ। तो कहीं खेसरा पर चढ़ावे के तीनों जना गई उसके ला। कहा ऐसा साहब कि कम से कम दाखिल खारिज नहीं बा, हाँ, तो कम से कम लेखपाल है मौजा के, हाँ, तो ये के मतलब हमारे सबके तो प्रूफ लिखे है, दस्तावेज यादों रखे है। तो कहीं ना ऐसा है, हंसत कहीं ना ऐसा है कि 10-10,000 की व्यवस्था करो, खेसरा चढ़ा दी। तो खेसरा पर चढ़वाई का तो हमें दीवानी न दार कर दी, तो है काहे दी भाई? सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें जमीनी विवादों को, तो लगातार उनमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है और जमीनी विवादों को लेकर अक्सर क्राइम, लड़ाई झगड़ा, विवाद और मारपीट की भी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में कहीं न कहीं वो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उस जिम्मेदार पदों पर बैठाए गए हैं, एसडीएम हो, कानून को हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो, इन सब की एक जिम्मेदारी है, ये सीढ़ियां हैं कि जमीनी विवाद को कैसे निपटाया जाए। लेकिन निपटाने की तो बात छोड़िए, यहाँ सबसे पहले रिश्वत की बात होती है। श्यामलाल हमारे साथ हैं, इनकी माँ है, ये बेचारी ये भी हार्ट पेशेंट हैं और इनको भी इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर हमारी जमीन हमको क्यों नहीं बनाने दे। माता जी आप बताइए क्या मामला पूरा? मामला साहब यही है कि जमीन अगर नहीं नापत ही कहा तो हर चीज साहब पुरखन के बंटवारा या पर ही बच रही है, क्योंकि 5 बिस्सा तो हमें भी बैनामा कर रखा है उन्होंने, और 9.5 बिस्सा ही जमीन आ रही थी मौके पर। और मौके पर सर हमें पुलिस द्वारा लेखपाल कानून को द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं अपनी ही जमीन पर निर्माण करना चाहता हूँ, जिसे प्रशासन मुझे बनाने नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं साफ की ये जमीन चूंकि सड़क से लगी है और नेशनल हाईवे से जुड़ी होने के नाते, महंगी जमीन होने के नाते विवाद इस पर जन्म ले रहे हैं और कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। विशेष कड़ी अगर हम बात करें तो लेखपाल जो रेवेन्यू के मामले में, खासकर राजस्व के मसलों में लेखपाल को एक बड़ी कड़ी माना जाता है, लेकिन वही व्यक्ति रिश्वत की बात करना, रिश्वत मांगना पीड़ितों से लगातार जारी है। सुरेंद्र पाल नाम का जो लेखपाल है, 30,000 के बाद 40,000 कहीं 4 लाख रुपए की डिमांड करता है। काम करने मेरे पीछे एक भाई साहब और हम इनसे बात करेंगे। तो आपका क्या विवाद है? विवाद हमारा सर कुछ नहीं है फिलहाल जी। मतलब कि उन्हें बेच दिया है उन्होंने। अच्छा। महारानी हाँ हाँ मोहन देई ने। हाँ हाँ। नहीं, अभी इनका जो मामला चल रहा है, लेखपाल आया पैमाइश वो नाप करके गया, वो क्या कर रहा है लेखपाल? लेखपाल तो इनसे हमने मतलब कि हम लोगों जैसे कहा मकान चढ़वा दिया जाए। हाँ, हाँ। पैसा मांगा। कितना मांग रहे थे? 20,000। अच्छा, 20,000 आपको। क्या नाम है लेखपाल का? सुरेंद्र नाम। सुरेंद्र नाम है। क्या नाम आपका पूरा? राम सजीवन। राम सजीवन। अब राम सजीवन है, आपसे भी सुरेंद्र पाल लेखपाल ने 20,000 रुपए की डिमांड की। सवाल बड़ा है, कानून कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन सवाल है भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शायद वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। चूंकि रिश्वत एक ऐसी चीज है कि शायद
तो तनख्वाह के बाद भी उनको मिलनी चाहिए। और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटके कहां कहां गुहार लगाए, सवाल सिर्फ रिश्वत का है। रिश्वत मिलती रहे तो शायद काम होता रहेगा, लेकिन कितना जेन्युइन ऐसे जिम्मेदार लोगों के लिए काम करना, क्या ये कोई सजा के पात्र नहीं है? इनके साथ भी सजा हो और कानून इनकी भी खबर ले। सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य करने के लिए सभी कर्मचारी, ऑफिसर्स बाध्य हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं कहीं न्याय को लेकर पीड़ित को दर दर भटकना पड़ता है। एक मामला है अमेठी जनपद का, पोदारी है ये जगह, और हम एक सड़क की जमीन का विवाद दिखा रहे हैं। हालांकि पुश्तैनी की जमीन उसमें शामिल है, लेकिन कुछ मामले उसमें और भी जुड़े हैं। ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा था। थाना दिवस में लेपाल साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर असल मामला क्या है और उस जमीन पर कब्जेदारी को लेकर किस तरह का विवाद है। लेपाल साहब, अभी ये जो उनका मामला है, उनके फादर का, और आप उसमें भी एप्लीकेंट है, क्या है जमीन का मसला? जमीन का मामला ये है कि जो मूल खतौनी है, गाटा संख्या है 776, जिसका 0.357 हेक्टेयर क्षेत्रफल है टोटल। तो उस पर ये रायबरेली सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जी जी, ठीक। तो मूल खतौनी जो इसकी है उसमें 3 खातेदार थे। ठीक, पारिवारिक तीनों थे, तो तीनों का बराबर बराबर हिस्सा बनता था। उसमें से एक खातेदार द्वारा राम सुमेर पुत्र दयाल द्वारा इनके द्वारा सूरजपाल ने 5वां बैनामा लिया। हाँ, जो कि सड़क से नहीं जुड़ता है, बाहर। हाँ, वर्तमान में कब्जा जो है उस पर कुछ कब्जेदार ऐसे भी हैं जिनके द्वारा बैनामा तो लिया गया है, लेकिन उसमें गाटा संख्या के या तो अंकन नहीं है और या तो उन्होंने डायरेक्ट केवल रजिस्ट्री कराई है, उसकी खारिज दाखिल नहीं हुई है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहाँ पर आ रही है? हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूंगा। लेखपाल साहब इस तरफ बैठे हैं, पीड़ित इस तरफ बैठे हैं, मैं इनकी भी बात को ले रहा हूँ और लेखपाल साहब की भी बात को ले रहा हूँ। तो क्या पूरा मामला बताइए? पूरा मामला तो आप इनसे पूछेंगे। नहीं, ये अभी तो प्रॉब्लम किधर खड़ी हो रही है? हाँ, प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि उसमें से एक खातेदार द्वारा, जिनके द्वारा इन्होंने 5वां बैनामा लिया था, उसके द्वारा अभी कुछ भूमि बेची गई थी, जिसकी खारिज दाखिल नहीं हुई थी।